तो हेलो स्टूडेंट्स, मैजिक ईडीयू के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। एंड हाँ, आज हम लोग मिल रहे हैं एक्सपांशन फॉर्मूलाज के दूसरे भाग के लिए। हाँ स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक होगा एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी द होल क्यूब। इसका एक्सपांशन मैं आपको बताऊंगा एंड फॉर्मूला क्या आता है वो देखेंगे। एंड देन हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करने वाले हैं आज। शुरू करते हैं। ये टॉपिक आपको बताता हूँ मैं, इसका एक्सपांशन क्या आता है, इसका डेरिवेशन करेंगे। हाँ, इसका डेरिवेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको करना कैसे है, काफी आसान है वैसे। ए प्लस बी द होल क्यूब, राइट। ए प्लस बी द होल क्यूब। इसको एक्चुअली बाइफरकेट करना आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसको बाइफरकेट कर सकता हूँ ऐसे। अब यहां पर काफी इंपॉर्टेंट जंक्चर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों टर्म्स पे ध्यान देना है मेरे को सबसे पहले तो, ठीक है। इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि अगर x इंटू एक्स हुआ, राइट, ठीक है। इसका आंसर आता है एक्स रेस टू वन इंटू एक्स रेस टू वन, एक्स स्क्वायर आता है, राइट। वैसे ही इन दोनों टर्म्स को देखो अभी, एंड वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा काफी आसानी से a प्लस बी इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं। अब ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता है, राइट। वो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। वो ला दूंगा मैं यहाँ पर अब, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। रीजन भी लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, फॉर्मूला जो मैंने यूज किया वहां पर। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, ठीक है। अब अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना इसको, इस पूरे टर्म के साथ, मतलब ये पूरे टर्म के साथ, एंड बी को भी इस पूरे टर्म के साथ, ठीक है। ये करने वाला हूं मैं अभी, ठीक है। देखते हैं। ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस जंक्चर पर ये काफी नाजुक है, इसको काफी अच्छे से हैंडल करना होगा। मेरी दरख्वास्त है आप सभी से कि काफी आराम से इसको हैंडल करना, ठीक है। ए इंटू ए स्क्वायर होगा ए क्यूब प्लस ए इंटू टू ए बी होगा टू ए स्क्वायर बी, ध्यान से देखना जरा, प्लस ए इंटू बी स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस टू ए बी स्क्वायर, करेक्ट। टू ए बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी इंटू बी स्क्वायर होगा बी क्यूब। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब कुछ टर्म्स कलेक्ट करूंगा मैं। हाँ, कलेक्ट करता हूं मैं टर्म्स। लाइक टर्म्स मार्क करता हूं मैं सबसे पहले। यहाँ पर आप देख सकते हो एक टर्म ये रहा, एंड ये रहा एक टर्म, ठीक है। फिर दूसरा टर्म ये यहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर। इसको मिला दूंगा मैं अब। फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। हाँ बच्चा लोग, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी द होल क्यूब का। है फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। हाँ, 5 सेकंड रुकूंगा मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक में नोट डाउन कर लो पॉज करके, एंड देन आगे बढ़ेंगे। एक, दो, तीन, चार एंड पांच। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, एक सेकंड, हाँ। हाँ, आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज के साथ। पहली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ूंगा मैं। पहला प्रॉब्लम है के प्लस फोर द होल क्यूब, राइट, ठीक है। करते हैं, ठीक है। यस, आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, राइट, ए क्या है बी क्या है। यहाँ पर ए की वैल्यू है के एंड बी की वैल्यू है फोर। सबसे पहले तो कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर लो कि ए क्या है बी क्या है, ठीक है। देन फॉर्मूला लिखेंगे। ए प्लस बी द होल क्यूब। फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस
3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए फॉर्मूला में डालूंगा मैं। सो k+4 द होल क्यूब बनेगा। ठीक है, k द होल क्यूब प्लस 3a² b का टर्म आ रहा है, सो 3 × k² × 4 प्लस 3ab², राइट। सो 3 × k × 4 द होल स्क्वायर, ऐसे जाएगा वो। ठीक है, एंड 4 द होल क्यूब आएगा इसके बाद। ठीक है, सो k का क्यूब होता है k द होल क्यूब, k³ प्लस 3 × 4 12, सो 12k², काफी ध्यान से, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, सो 16 3 48, सो 48, 16 3 48k प्लस 4 4 16 4 64, सो इसका आंसर आएगा 64। तो हाँ स्टूडेंट्स, इसका आंसर है k³ प्लस 12k² प्लस 48k प्लस 64। सो ये रहा आपका आंसर। सो अगेन 5 सेकेंड की विश्रांति एंड देन आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, तीसरा प्रॉब्लम करूंगा मैं अब। सो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। सो ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है m। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सो पहले फॉर्मूला लिखेंगे एज यूजुअल। ये बनेगा a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ राइट। ठीक है, सो 7 प्लस m द होल क्यूब। सो सबसे पहले 7 का क्यूब आएगा। ठीक है, देन 3a² b, राइट। सो 3 × 7 द होल स्क्वायर इंटू m प्लस 3 × 7 × m द होल स्क्वायर एंड देन अंत में m द होल क्यूब। सो अब स्टेप बाय स्टेप करना होगा हमें। सो 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49 इंटू m, ये m यहाँ पर रहेगा। ठीक है, प्लस 7 3 21 m² बनेगा ये, एंड प्लस ये m³ बनेगा। जरा मैं 49 3 कर लेता हूँ। सो 49 3 रफ में। सो 7 3 27 और 2 3 4 12 14 147 आ रहा है इसका आंसर। तो ये बनेगा 343 प्लस 49 3 147 m प्लस 21 m² प्लस m³। सो हाँ, अगर आपको ऐसा करना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो वो भी कर सकते हो। सो आपका आंसर आ जाएगा m³, मतलब इंडाइसेस के डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा था मैं। सो 21 m² प्लस 147 m। सो आप देखोगे कि कई जगह पर लोग ऐसे भी करते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिख देते हैं इंडाइसेस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो वो भी आप कर सकते हो, चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। सो हाँ, ये आपका आंसर है। सो अगेन 5 सेकंड रुकेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5। तो हाँ, बढ़ते हैं आगे। सो हाँ, पांचवा प्रॉब्लम ये है 101 द होल क्यूब। सो यहाँ पर बहुत लोग फंस जाते हैं। यहाँ पर वो सोचते हैं कि यहाँ पर तो a+b की द होल क्यूब का पैटर्न ही नहीं है, तो कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, ये पैटर्न में है नहीं, इसको लाना है पैटर्न में बच्चों। सो लाएंगे पैटर्न में अब। ठीक है, सो कैसे करेंगे। सो 101 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 100 + 1। सो इसको मैं ऐसे ब्रेक करूंगा। ठीक है, सो अब देखना ध्यान से। सो 101 द होल क्यूब बन जाएगा 100 + 1 द होल क्यूब, एंड इसका सोल्यूशन अब मुझे ढूंढना है। ठीक है, वापस सेम प्रोसीजर, ए और बी आइडेंटिफाई करूंगा मैं। सो ए की वैल्यू है 100 और बी की वैल्यू है 1। ठीक है, देन फॉर्मूला लिखूंगा मैं। सो a + b द होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। सो ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा a + b द होल क्यूब का। एंड देन अब मुझे सिर्फ वैल्यूज डालनी है। ठीक है, सो 100 + 1 द होल क्यूब। ठीक है, तो 100 का क्यूब आएगा सबसे पहले, क्योंकि a की वैल्यू 100 है, प्लस 3 × 100 द होल स्क्वायर इंटू 1, कोई भी चिंता की बात नहीं। 3 × 100 इंटू 1 द होल स्क्वायर, वापस कोई चिंता की बात नहीं क्योंकि 1 का टर्म है वहां पर, एंड 1 द होल क्यूब वापस सिंपल टर्म। ठीक है, अब ध्यान से सिंप्लीफाई करना है, वापस नाजुक है काफी, आराम से सिंप्लीफाई करना।
ठीक है। सो होल क्यूब है, सो दो जीरोस है तो 6 जीरोस बन जाएंगे वो। ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 प्लस 100 द होल स्क्वायर है तो 2 के 4 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे बेसिकली। सो ये हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस ये 300 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सो 300 और ये +1 हो जाएगा। ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 प्लस ये हो जाएगा 30,000, यस 30,000, और ये हो जाएगा 301, राइट, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। हाँ। सो स्टूडेंट्स, मैं क्या बोलना चाहूंगा कि आप ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एंड देन मैं थोड़ा पार्ट रफ करके वापस इसी स्लाइड पर सॉल्व करूंगा। सो आप वापस 3-4 सेकंड रुकता हूँ मैं। हाँ, सो मैं रफ करना शुरू कर रहा हूँ, सो 1 सेकंड। थोड़ा इनिशियल पार्ट रफ कर देता हूँ मैं ऊपर का, नीचे वाला पार्ट मैं ऊपर कंटिन्यू करूंगा। थोड़ा सा एडिशन बाकी है बेसिक, ठीक है, वो कर लेंगे। ठीक है। सो हाँ, सो अब हमारा टर्म ये बन जाएगा 30,000 प्लस 301, राइट। सो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 30,301। सो इसको मेरे को ऐड करना है अभी। ठीक है। सो ये क्या बनेगा, 30,301। सो ये बन जाएगा, ये ऐसा होगा कुछ तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 30,000, राइट। सो यहाँ पर आएगा ये 30,301। सो आपका आंसर आएगा 1030301। सो ये आंसर है इसका। ठीक है। सो 101 द होल क्यूब का आंसर आता है 1030301। सो हाँ, सो एंड नीचे वाला पार्ट रब कर देता हूँ मैं। सो हाँ स्टूडेंट्स, ये आंसर है फाइनल पार्ट, नोट डाउन कर लो एंड देन आगे बढ़ जाएंगे। सो हाँ, रब कर रहा हूँ मैं। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, सॉरी। सो हाँ, एक सेकेंड। हाँ स्टूडेंट्स, सो इस सम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा टफ हो रहा है ये वापस। ठीक है। सो इसको मैं वापस करूंगा आपके लिए सॉल्व। ठीक है। वापस सेम प्रोसेस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो पहले ए आइडेंटिफाई करनी है। सो ए है 2m इस केस में, एंड बी है 1/5। वापस फॉर्मूला लिखो। ठीक है। सो ए प्लस बी द होल क्यूब बनेगा ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ ठीक है। अब फॉर्मूला में डाल दो, सिंपल है। ठीक है। सो 2m प्लस 1/5 द होल क्यूब। ठीक है। सो a का वैल्यू है 2m, सो 2m द होल क्यूब प्लस 3 × a², राइट। सो 2m द होल स्क्वायर एंड b का वैल्यू इज 1/5, सो वो ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, प्लस 3ab², सो 3 × 2m into 1/5 the whole square and b³, so b³ की वैल्यू है 1/5, so 1/5 का क्यूब लूंगा मैं। ठीक है। अब 2 का क्यूब होता है 8, m का क्यूब होता है m³, so 8m³, टर्म बाय टर्म सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है। ये बनेगा 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड ये बनेगा 4m²। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। ठीक है। 3 2 6, सो ये होगा 6m, एंड यहां पर आएगा 1/25, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड 5 का स्क्वायर 25 होता है, एंड 1 का क्यूब 1 होता है एंड 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है। सो अब सिंप्लीफाई करूंगा मैं। सो ये बनेगा 8m³ प्लस 3 4 12, सो 12m² अपॉन 5 प्लस 6m/25 प्लस 1/125। सो स्टूडेंट्स ये आंसर है 2m प्लस 1/5 द होल क्यूब का। तो ये सिंपल सा आंसर। अगेन 5 सेकंड की विश्रांति एंड देन आगे बढ़ेंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ, आगे बढ़ते हैं। यस, आखिरी प्रॉब्लम। सो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये काफी क्रूशियल होने वाला है एक्चुअली। सो वही सेम स्टेप्स, सेम, कुछ भी अलग नहीं करने वाला मैं। ठीक है। सो ये होगा 5x/y ए का वैल्यू, सो बी का वैल्यू होगा y/5x। ठीक है। अब फॉर्मूला लिखूंगा मैं एज यूजुअल।
सो ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला आएगा ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब ठीक है, सो इसको लिखता हूं मैं 5x/y प्लस y/5x, राइट, द होल क्यूब। सो टर्म बाय टर्म डालते जाऊंगा, ए का वैल्यू 5x/y है, सो 5x/y द होल क्यूब प्लस 3a² बी, सो 3 इंटू 5x/y द होल स्क्वायर इंटू y/5x। ठीक है, प्लस 3ab², सो 3 इंटू ए का वैल्यू इज 5x/y इंटू y/5x द होल स्क्वायर, सो क्योंकि स्क्वायर का टर्म था, राइट, एंड प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, सो y/5x द होल क्यूब। ठीक है, अब 5 का क्यूब होता है 125 x क्यूब और y क्यूब आएगा वहां पर, सो 125 x क्यूब बाय y क्यूब। अब ये सेकेंड और थर्ड टर्म में थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखना अभी। ठीक है, सो ये बनेगा 3 इंटू 5x/5x² बाय y², ठीक है, इंटू y/5x। ध्यान से देखना, कुछ कैंसिलेशन होने वाले हैं, इसलिए मैं ध्यान से इतना बाइफरकेट करके लिखा मैंने। ठीक है, सो यहाँ पर देखो एक 5x कैंसिल हो जाता है बेसिकली, एंड यहाँ पर एक y कैंसिल हो जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी कुछ होगा। ठीक है, सो ये बनेगा 3 इंटू 5x/y इंटू y का स्क्वायर होता है y² एंड 5x² होता है 5x द होल स्क्वायर, ऐसे लिखूंगा मैं उसको बाइफरकेट करके क्योंकि टर्म कैंसिल करना है, राइट। ठीक है, एंड ये होगा y³ बाय 125x³। सो थर्ड टर्म में कैंसिलेशन, सो एक y कैंसिल और एक 5x पूरा कैंसिल। ठीक है, एक 5x और ये यहाँ पर एक कैंसिल। ठीक है, सो इसका आंसर लिखता हूं मैं x³ बाय y³ प्लस इसका आंसर आएगा 3 इंटू 5x विल बी 15x अपॉन y। ठीक है, प्लस 3 इंटू वाई, 3 इंटू y और अपॉन, सो ये आएगा 3y अपॉन 5x, ऐसे आएगा ये, एंड प्लस y³ अपॉन 125x³। सो ये तुम्हारा आंसर आएगा बेसिकली। ठीक है, सो हाँ बच्चों, नोट डाउन कर लो इसको, 5 सेकंड रुकेंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ रब करता हूँ मैं ऐसे। सो हाँ स्टूडेंट्स, इस पार्ट में इतना ही, एक्सपेंशन फॉर्मूला के दूसरे भाग में। सो हाँ, कैसा लगा ये लेक्चर जरूर बताना कमेंट्स में, एंड पसंद आया तो लाइक करना, एंड जरूर मैजिक वीडियो के चैनल के साथ बने रहो। डेफिनेटली ऐसा बहुत सारा कंटेंट हम आगे के दिनों में लेके आने वाले हैं, एंड यस इसके बाकी सारे पार्ट भी मैं लेके आऊंगा। सो 3 एक्सरसाइजेस और बाकी है, सो वो करेंगे कवर। ठीक है, एंड हाँ इस पार्ट में इतना ही, कुछ रहेगा तो जरूर बताना, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।